वसीम अख्तर द लीडर हिंदी के लिए। देश में जब कोरोना फैला हुआ है और चारों तरफ से सिसकने और रोने की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया। उनकी दुनिया से रुखसत होने की वजह से वे गमज़दा हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो खुशियों का कोई मौका चूकना नहीं चाहते। अभी भी हम देखते हैं मोहल्लों में, गलियों में और कॉलोनियों में शादियां हो रही हैं। शादियां भी ऐसी नहीं कि वो सादे अंदाज में हो, बल्कि धूमधाम से की जा रही हैं। कहीं शादियों में खुशियों के गीत बज रहे हैं, कहीं डीजे, तो कहीं नाच गाने भी हो रहे हैं। ज़मीन पर जब कोरोना फैला हुआ था तो मदुरै के राकेश और दीक्षा ने अपनी शादी को अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट करने का फ़ैसला लिया। वो ज़मीन से उड़ने के बाद आसमान पर पहुँचे, चार्टर्ड विमान बुक किया गया। दूल्हा दुल्हन के अलावा इस विमान में 150 से ज़्यादा लोगों को ले जाया गया। आसमान में जब ऊंचाई पर विमान पहुंचा तो वहां शादी की रस्में हुई। फ़ोटो और वीडियो जो वायरल हुए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि दुल्हन अपने पति के साथ मंगलसूत्र पहने बैठी है। विमान का कुछ स्टाफ भी उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहा है। पूरे विमान में खुशियों का माहौल है। ये साफ दिख रहा है कि लोग कोरोना के डर से काफ़ी दूर निकल आए हैं और उन्हें अब ये बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि ज़मीन पर लोगों की क्या हालत है। ये मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद इसमें डीजीसीए ने संज्ञान ले लिया है। चालक दल के सदस्यों को हटा दिया गया है, उन पर कार्रवाई हुई है। नागर विमानन निदेशालय डीजीसीए ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है। चालक दल के सदस्यों को हटाकर उन पर कार्रवाई की गई है। इसी के साथ एयरलाइंस कंपनी और एयरपोर्ट अथॉरिटी से रिपोर्ट मांगी गई है। ये विमान स्पाइस जेट कंपनी का बोइंग 737 था, जिसे बुक करके मदुरै से बेंगलुरु ले जाया गया था। 2 घंटे की यात्रा के दौरान शादी की रस्में पूरी की गई हैं। ये ठीक है कि खुशियां मनाने से किसी को रोका नहीं गया है। सरकार ने भी शादी में कुछ मेहमानों के साथ कुछ पाबंदियों के साथ इजाज़त दी है। राज्यों ने अपने हिसाब से ये संख्या सीमित की है। अगर यूपी की बात करें तो यहाँ 25 लोग शादी में शामिल हो सकते हैं। मदुरै में जिस तरह से राकेश और दीक्षा की शादी हुई है उसमें ये संख्या काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। जाहिर सी बात है कि अब इसमें कानून अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब ऐसा माहौल है कि लोग अपने लोगों के जाने की वजह से, इस दुनिया से रुखसत होने की वजह से गम के माहौल में हैं, तो कम से कम हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को रोकें। ठीक है कि खुशियाँ मनाई जाएं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर हमारे पड़ोस में या उससे दूर भी अगर कुछ लोग हमसे इस कोरोना काल में विदा हो चुके हैं तो उनके घर वालों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। ये हमारी नैतिकता है।